तो कल जो देखा था आपने धर्म के बारे में बात की थी, थोड़ी कुछ बातें रह गई हैं, तो आज थोड़ी करके फिर कर्म के बारे में बताएंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, जैसे कि कर्म है, उपासना है, ज्ञान है और भक्ति और धर्म है, इतने एलिमेंट्स तो आदमी को, सब साधक को पता होना चाहिए। इसका रोल क्या है और क्यों है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबका रोल अलग अलग है। जो एक काम, जैसे कि जो धर्म करता है वो कर्म अलग काम करता है, उपासना का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है और भक्ति का काम अलग है। जैसे एक अंतःकरण अपना जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो एक सबका जॉइंट नेम है अंतःकरण। जो बॉडी के अंदर अंतःकरण यानी बॉडी के अंदर है, इनसाइड बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, वो अंतःकरण है। वो अंतःकरण 4 काम करता है, इसलिए इसके 4 नाम दिए गए हैं। जब वो मनन संकल्प विकल्प करेगा तो वही अंतःकरण को अपन मन बोल देते हैं। और जैसे कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णयात्मक कोई काम सोचने का या कोई डिसीजन लेने का हो, तो बुद्धि का रूप धारण कर लेता है, वही अंतःकरण। और जो वासना वगैरह स्टोर होता है तो वो सब चित्त का काम है। और मैं करके जो अहंकार जागरूक होता है, तो इसको हम वो अहंकार बोलते हैं। तो एक ही अंतःकरण है जो मन, बुद्धि, चित्त और जो अहंकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंतःकरण है वही जीव के लिए जो कुछ है, सब कुछ है। जैसे कि वो जो शुद्धि, जो अंतःकरण की शुद्धि है, वही मुक्ति है। क्योंकि जीव क्या है, जीव को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जीव जब अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ होता है हमेशा, इसलिए उसको जीव बोलते हैं। और जब इससे अलग होता है तो इसको सेल्फ, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, कुटस्थ बोलते हैं। वो कुटस्थ है, अलग है। जब अंतःकरण से अलग है तब वो कुटस्थ है, और जब अंतःकरण से जुड़ा हुआ होता है तो वो उसको जीव बोलते हैं। तो हमेशा जो जीव में मैं का भाव सबको होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो हमेशा जो मैं जो करता है वही जीव है, वही खुद है। और ये जो अंतःकरण के साथ जितनी अंतःकरण की मलिनता होगी, वैसा ही उसका रूप हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो जीव खुद ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है। तो अंतःकरण शुद्धि ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब जो अंतःकरण शुद्धि ही एक साधना है, क्योंकि शरीर को तो कोई मोक्ष है नहीं। शरीर तो प्रकृति का पदार्थ है, उसका शरीर में तो न बंधन है न मुक्ति है। और जो कुटस्थ है, कुटस्थ को भी कोई बंधन और मुक्ति नहीं है। बंधन और मुक्ति मन बुद्धि को भी नहीं है, क्योंकि वो भी प्रकृति है, वो भी जड़ है। मगर ये जड़ पदार्थ से थोड़ा ऊपर है, तो उसको थोड़ा चेतन जैसा दिखता है, मगर वो भी मन या बुद्धि, वो भी जड़ है जीव के सापेक्ष में, या तो सेल्फ जिसको बोलते हैं ना, कुटस्थ के सापेक्ष में, वो भी जड़ है। तो जड़ मुक्ति इसकी भी नहीं है। मुक्ति तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो जीव है वो बंधन में है। मुक्ति चाहिए जीव को, मगर जीव क्या है, सेल्फ प्लस अंतःकरण, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो जीव रियलाइज करता है कि मैं जीव नहीं हूं, मगर मैं शुद्ध रूप, शुद्ध आत्मा हूं। वो ऐसे रियलाइज करेगा। वो कब रियलाइज करेगा कि अंतःकरण शुद्ध होगा। अब अंतःकरण शुद्धि के लिए ये चीजें जरूरी है, कर्म है, उपासना है और ज्ञान और भक्ति है। इसलिए बताया गया है कि भाई कर्म, उपासना, ज्ञान और भक्ति ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए जरूरी है। अब जो धर्म की तो बात अपन ने बता दी कि धर्म तो एक ऐसी एक व्यवस्था है, जैसे कि शांति, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति बना रहे, जगत है वो सस्टेन रहे, क्योंकि ये ही तो धारण करता है जगत को। तो वो कंपल्सरी है, धर्म को कंपल्सरी होना है। और मोक्ष है उसको वॉलंटरी है, मर्जियात है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल हो गई बात। अब इंडिविजुअल तो इंसान कुछ भी करे वो अलग बात है। जैसे कि कानून में भी ऐसा है, आप घर पे जाके क्या करते हैं, वो कंपल्सरी नहीं है, तो वॉलंटरी आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर जब रोड पे गाड़ी लेके जाओ तो आपको बाएं ही चलना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, सब कानून लग जाते हैं, क्योंकि नहीं तो सृष्टि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो धर्म है कंपल्सरी, ड्यूटी
ड्यूटी जो है ना, जो जिसको फर्ज बोलते हैं, वो फर्जियात है, कंपल्सरी है। और जो अपना जो मोक्ष है वो तो इंडिविजुअल है। वो खुद के लिए जैसे कि भोग है प्राप्ति करनी, ऐश्वर्य प्राप्ति करनी या मोक्ष प्राप्ति करनी, वो जीव की लिबर्टी है। जीव कर सकता है। जीव को चाहिए कि भी हमको भोग चाहिए, जीव ऐसा संकल्प करे कि भी हमको तो ऐश्वर्य चाहिए, और जीव संकल्प करे कि हमको मुक्ति चाहिए, तो इसके अनुरूप वो प्रयास करके वो सब प्राप्ति कर सकता है। अब भोग चाहिए तो वो कर्म का सहारा लेता है, ऐश्वर्य चाहिए तो उपासना का, सद्गुण का, उपासना का सहारा लेगा जीव, और अगर मुक्ति चाहिए तो वो ज्ञान और भक्ति का, मोक्ष यानी मुक्ति और भक्ति दोनों को मिक्स जब करते हैं तो उसको मोक्ष बोला जाता है। मुक्ति और भक्ति दो में थोड़ा अंतर है। मुक्ति में क्या होता है, छुटकारा होता है, प्रकृति के साथ से अलग होता है। तो प्रकृति की इफेक्ट जब जीव पे नहीं आती है तो इससे मुक्ति बोलते हैं उसको। फ्रीडम, फ्री हो गया, क्योंकि बंधन, प्रकृति का बंधन नहीं हो गया, नहीं रहा, तो प्रकृति का वो जो है स्वामी बनता है, उसको मुक्त बोलते हैं। मगर भक्त कब बोलते हैं, वो प्रकृति से योग करेगा, और जब परमात्मा से योग जो करना उसका नाम भक्ति है। तो मोक्ष में दो चीजें जरूरी है, प्रकृति से योग और परमात्मा से योग, उसको बोलते हैं मोक्ष। और प्रकृति से जो वियोग हुआ तो उसको बोलेंगे मुक्ति, और परमात्मा से योग उसको बोला जाता है भक्ति। तो मुक्ति और भक्ति दोनों इकट्ठा होता है तब मोक्ष बोला जाता है। क्योंकि मुक्ति में क्या है, कुछ गेन नहीं है, परमानंद नहीं है, और कुछ मिला नहीं है, एक छुटकारा है जिसको फ्रीडम है। तो जैसे कोई दर्द है तो दर्द से आदमी बाहर निकल जाता है तो क्या बोलता है, हम दर्द से बाहर निकल गए, दर्द से, रोग से मुक्त हो गए, व्यसन से मुक्त हो गए, ऐसे बात करेगा। मगर या कर्ज से मुक्त हो गए, ऐसे बात करेगा। मगर कर्ज से मुक्त हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो धनी हो गया, वो अब करोड़पति हो गया, अबजपति हो गया और तंदुरुस्त हो गया, ऐसा नहीं बोला जाता। सिर्फ ये है कि कर्जा नहीं है, वो जीरो स्टेट है, जीरो स्टेट है। इसमें क्या है, प्रकृति का बंधन नहीं है मगर कुछ पाया नहीं है। हाँ, जैसे कि हेल्थ है तो वो निरोगी बोला जाएगा, मगर कोई पहलवान है, वो सशक्त है, ऐसा कुछ नहीं, रोग नहीं है, बस इतना बोल सकते हैं। मुक्ति में इतना बोला जाता है कि प्रकृति का जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं है, प्रकृति के हिसाब से वो बर्थ रिबर्थ नहीं लेगा, इतना बोल सकते हैं, इसको मुक्त बोलते हैं। और भक्ति में क्या है, भगवान के साथ योग होता है, प्रकृति से योग और परमात्मा से योग होता है, उसको भक्ति बोलते हैं। और ये दो चीज साथ में जब होती है उसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष दोनों का जो है ना, समेशन है, ये भी है और ये भी है, दो चीजें जरूरी है। तो ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है और भक्ति भी इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे कोई आदमी सोचे कि भाई हमको मोक्ष में नहीं जाना है, हमको तो ऐश्वर्य चाहिए, तो वो कोई उपासना करके सद्गुण की या कोई दैवी चीजों की उपासना करेगा। और कर्म चाहिए, कोई अच्छी कोई पोजीशन या प्रोस्पेरिटी या कुछ, तो वो काम में कर्म इत्यादि करके वो कुछ भी कर सकता है, वो भी लिबर्टी है। गीता में बताया है कि काम में कर्म करके कोई देव की उपासना करके देव को खुश कर रखेगा, देव इत्यादि देव के जो भक्त है उसको खुश रखेगा, और दोनों को एक दूसरे को परस्पर प्रसन्न करके दोनों का कल्याण होगा। वो भी एक रास्ता है, मगर मोक्ष में ये सब नहीं आता है। तो धर्म में क्या है, धर्म एक कंपल्सन है, मोक्ष एक अल्टीमेट चीज है, और बीच में जो है लिबर्टी है जीव की, कुछ भी पसंद कर सकता है उसको। तो कर्म इंडिविजुअल में आ जाता है, भी हमें कुछ करना है उसको कर्म बोलते हैं, और जो कंपल्सरी करना है, सबको करना ही चाहिए, उसको धर्म बोला जाता है। धर्म और कर्म में इतना ही अंतर है। धर्म में सब मिक्स है, धर्म में ज्ञान भी आ जाता है, सब चीजें आ जाती है, सद्विचार भी आ जाता है, जिसको बोलते हैं सद्भावना भी आ जाती है, क्योंकि सबका कल्याण की बात है, इंडिविजुअल कल्याण की बात नहीं, सबका कल्याण की बात है। तो इसमें ज्ञान भी है, इसमें कर्म भी है, इसमें जो सद्भावना भी है, सद्विचार है, सत्कर्म है, और ये सदाचार हुआ, ये सदाचार है। ये सदाचार अगर नहीं है तो ये पोजीशन ही नहीं होती सृष्टि की, या कोई कि आप आराम से बैठ के अपना कोई कर्म भी कर सको, उपासना भी कर सको, या ज्ञान की प्राप्ति कर सको, या भक्ति की प्राप्ति कर सको। मगर ये इसीलिए धर्म को बोला गया है कि धर्म तो ये चीज है, एक व्यवस्था है,
यूबी अल्टीमेट चीज नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था है कि ये अगर व्यवस्था ही नहीं है तो कुछ होने वाला ही नहीं। जैसे कि ये सूर्य नारायण भगवान है, तो इतने सालों से ऐसे ही है, अपन को एनर्जी दे रहे हैं। तो ऐसा वो धर्म है सूर्य नारायण भगवान का, वो इसके अनुरूप सब चल रहा है तो पूरा जगत चल रहा है, नहीं तो ये सस्टेन नहीं होगा सिस्टम पूरा। तो इंसान के लिए भी ऐसी ऐसी जो चीजें हैं जो सबको वो धारण करती है, धार्यति इति धर्म, सबको जो धारण करता है वो धर्म है। जब धारण ही नहीं वो है, कुछ धारण ही नहीं करेगा तो आगे कोई कर्म भी नहीं रहता, फिर तो उपासना भी नहीं रहती, ध्यान भी नहीं रहता, भक्ति भी नहीं रहती। तो इसीलिए इसको कंपल्सरी माना गया है। और धर्म की विशेषता क्या है, आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म को आप हनन करोगे, धर्म का हनन करोगे तो आपका हनन हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी में लेफ्ट साइड चलाना अपना धर्म है, तो कोई दिन मान गलती से भी राइट साइड लिया, वो लिया, तो धर्म का जो कुछ भी हनन करेगा तो खुद का हनन हो सकता है। अबाइड करके कानून या धर्म को, ईश्वर के कानून, धर्म ईश्वर के कानून, लोकल कानून भी एक प्रकार का धर्म है। इसको ओबे करोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि धर्म ऐसी चीज है कि जो धर्म का आप रक्षण करो तो ही धर्म आपका रक्षण करता है। धर्मो रक्षति रक्षित ऐसा बोला गया है शास्त्रों में, इसलिए बोला गया है। और तो कंपलसरी हो गया कि अपने रक्षण के लिए धर्म का पालन तो करना ही है। तो धर्म सबके लिए है, चाहे वो सन्यासी है तो सन्यासी का धर्म होगा, गृहस्थी है तो गृहस्थी का धर्म होगा। मगर जब धर्म के आगे जब बात आती है कि भाई इसमें कुछ आगे जाना है, तो फिर कर्म का क्षेत्र आएगा, और कर्म का अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या रोल है वो अपन को देखना पड़ेगा कि अंतःकरण की शुद्धि करनी है तो ये चार चीजें क्यों, अंतःकरण की मलिनता ऐसी अलग अलग कैसी है कि भाई चार प्रकार की चीजें चाहिए। तो धर्म में क्या है, धर्म और इसके साथ जो अगर बोला जाए तो जिसको अपन जो संप्रदाय बोलते हैं, तो इसका थोड़ा डिफरेंस समझ लेना कि संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है। जो धर्म है वो कोई इंसान से कोई बनाया हुआ नहीं होता, वो नेचुरली बना हुआ होता है, और वो कोई पुरुष से अपौरुष है, जैसे वेद अपौरुष है, कोई पुरुष का बनाया हुआ नहीं होता, कोई व्यक्ति बनाया, वो क्या संप्रदाय होता है। संप्रदाय एक विचारधारा होती है जिसको मानना पड़ता है और वो हिसाब से चलना पड़ता है। संप्रदाय में धर्म होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मगर धर्म के उपरांत भी कई सारी चीजें जो बहिरंग जो है, जो डिसिप्लिन में रखने के लिए वो बहुत सारी चीजें होती है, वो अलग से भी होती है। उद्देश्य तो एक ही है संप्रदाय का कि भाई धर्म में सबको लाना। मगर कई दफा ऐसा होता है संप्रदाय ही अधर्म का मूल हो जाता है। वो कैसे होता है कि एक धर्म जो है, जैसे कि एक लाइन, एक पद्धति बना दी, वो पूजा पद्धति को अलग पद्धति से बनाया, तो इसमें धर्म एलिमेंट होगा, मगर जो पूजा पद्धति है वो सबकी अलग अलग रहती है। और सब जो अनुयायी लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि ये ही हम ही सही है और हमारी ही पूजा पद्धति सही है। ऐसा जब आता है कि भाई हम ही सही है, तो हम जैसे सही है ऐसे मानते हैं, वैसे दूसरा भी सही हो सकता है, तो ऐसे तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो फिर क्या होता है, सहिष्णुता खत्म हो जाती है। दूसरे के लिए टॉलरेट करने का जो इसका जो है ना, टॉलरेंस, वो टॉलरेट करने की शक्ति, जो सहिष्णुता जो बोलते हैं, वो जीरो हो जाने से क्या होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट और विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और इतने सारे जो भी बोलते हैं ना धर्म के नाम पे, जितने मरे हैं उतने अधर्म के नाम से नहीं मरे हैं सृष्टि पे। क्यों? तो वो कैसे धर्म हो सकता है? धर्म तो क्या है, धर्म तो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, साथ में मिलजुल के रहना है, प्रेम है, आदर है, सब सारी सूक्ष्म चीजें हैं। तो झगड़े का तो स्थान ही नहीं है। मगर इसमें झगड़ा होता है वो संप्रदाय में होता है, धर्म में नहीं होता। सबका धर्म एक ही है, धर्म तो गुण धर्म है। धर्म में ये सब नहीं आता। धर्म में तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, संतोष है, ऐसी तप है, ये सब चीजें धर्म में आती है। जब तक ये सब एलिमेंट है उसको धर्म के एलिमेंट बोले माना जाएगा। मगर जो दूसरी चीजें जो आती है, कभी ऐसे ही तिलक होगा, ऐसे खड़ा तिलक होगा, वो यही कपड़ा पहनना है, यही चीज पढ़नी है, यही पढ़नी है, तो वो अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, संप्रदाय गलत नहीं है, मगर जो सांप्रदायिकता जो है ना, संप्रदाय अल्टीमेटली धर्म में ले जाता है, ले जाता है।
मगर जो सांप्रदायिकता है कि मेरा संप्रदाय सच है, दूसरे का संप्रदाय गलत है, तो लोचा हो जाता है। वैसे तो ये सब स्ट्रीम है, जितने भी जो बोलते हैं नाली या वो सब अल्टीमेटली समंदर में जाते हैं। ऐसे कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबको एक ही तरीके से एक ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा, सबकी रुचि अलग अलग रहेगी, तो वेलकम करना चाहिए। भी एक फैसिलिटी रही, भी एक विविधता है कि जिसकी रुचि है इसके अनुरूप ये सब जितने रास्ते मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, तो कोई गलत नहीं है। मगर जब ऐसे मान लेता है कि मेरा ही संप्रदाय सही है और जो पूजा पद्धति को मेन बना के जो अंतरंग धर्म है उसको भूल जाता है और बहिरंग धर्म को ही पकड़ के और वो सिंबल्स और जो कोई फ्लैग इसका है, कोई स्लोगन है, इसको ही पकड़ेंगे और मानेगा कि मेरा ही सही है, दूसरे का गलत है, तो सब लोचे हो जाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई ख्रिस्ती मिशनरी की स्कूल होती है तो वहाँ वो प्रार्थना होगी, वो अलग ढंग से होगी। हिंदू स्कूल में अलग ढंग से होगी, कोई जैसे मदरसा होता है तो उधर अलग ढंग से प्रार्थना होगी। मगर वो कोई पढ़ने का वो पार्ट नहीं है। वहाँ जो मैथमेटिक्स पढ़ना है वो सब में एक है। ये मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। मगर ये जो है वो क्या है, इसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं। इधर ऐसे ही प्रार्थना होगी, ऐसे ही प्रार्थना होगी, तो वहाँ वो सब झगड़ा हो जाता है। तो संप्रदाय का जो उद्देश्य है वो बचता ही नहीं है। जैसे कि कोई पढ़ता है ख्रिस्ती मिशनरी की कोई स्कूल में, जैसे कि सेंट जेवियर्स में, और वो ऐसे समझे कि भाई ये अलग चीज़ है, इसको छोड़ो, अपन तो मैथमेटिक्स से मतलब है, मैथमेटिक्स तो एक ही पढ़ाया जाता है, चाहे इधर पढ़ो उधर पढ़ो, हर जगह एक पढ़ा। तो ऐसे अगर पकड़ेगा तो वो हानि नहीं करेगा। अगर बोले कि हम ही सही और दूसरा गलत है तो धर्म से जो फायदा होने वाला है सर, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो संप्रदाय में जरा सोच के संप्रदाय के जो लाभ है इससे अलाभ बहुत है। ताकि जो सनातन धर्म में अगर एंट्री करेगा आदमी और कोई संप्रदाय से मुक्त हो जाएगा तो ये सब फिर दिक्कतें नहीं होती। क्योंकि सनातन धर्म में क्या है, वो सनातन है, देश है, काल है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आती। और इसमें सबको अलाउ किया है, जैसे बहुत जितने मुनि है, जितने मत है, सबको वेलकम किया है। कोई एक इंसान ने तो नहीं बनाया है कि ये चलो ये भगवान, और बनाया तो इंसानों ने बनाया, भगवान ने तो नहीं बनाया है। और जैसे कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान ने अपना कोई धर्म नहीं, अपना कोई वो संप्रदाय नहीं बनाया है। वैष्णव संप्रदाय है तो कोई जो पब्लिक है, जो बौद्ध भगवान थे तो बौद्ध भगवान ने अपना कोई वो संप्रदाय नहीं बनाया था, पीछे से लोग बना लेते हैं। और कई में तो क्या है, खुद एक इंसान होता है, वो अपना वो कुछ बना के मान्यताएं लेके वो चालू कर देता है। तो ये धर्म को इसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। जब अपन धर्म बोले तो ये सब चीज आती ही नहीं है। धर्म तो अलग चीज है। धर्म तो जो पूरी सृष्टि को धारण करके बैठा है और जिसको धारण करना ही चाहिए, इसका रक्षण करना ही चाहिए, ऐसी जो चीजें हैं और जिससे सबका कल्याण होता है, सह अस्तित्व जो को एक्जिस्टेंस बना रहता है, सस्टेन होता है ये पूरा जगत, ये इसको धर्म बोलते हैं। संप्रदाय को इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। संप्रदाय कुछ भी हो तो भी आदमी धार्मिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मगर वो सांप्रदायिकता या धार्मिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ही संप्रदाय सही है। कोई ऐसी भी स्कूलें हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर आचरण धर्म का ही करना चाहिए। बाकी चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। भाई हमने ये कपड़े पहने तो सही है, ऐसे ही पहनने चाहिए, ऐसा तिलक लगाया तो ही सही है, ये लगाया, ये इंडिविजुअल चीज़ हो जाती है, वो अपनी पूजा पद्धति हो जाती है। कि इससे कंपेयर करने जाएगा तो सही धर्म को पाएगा ही नहीं, तो फायदा होने से ज़्यादा तो नुकसान होता है। और इसको पकड़ के कोई मतलब भी नहीं। और धार्मिकता में भी ऐसा है। धार्मिकता में तो जो बेसिक प्रिंसिपल है जो धर्म का, कि भाई जो पर पीड़ा है वो पर पीड़ा सम अधर्म नहीं है, और जिसको बोलते हैं कि भाई पर हित समधर्म नहीं है, तो ये व्याख्या से अगर धर्म और अधर्म को समझेगा तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो बेसिक डेफिनेशन है धर्म का उद्देश्य ही है। मगर धर्म यानी कोई दूसरे हिसाब से धर्म को समझने के लिए जाएगा, कोई संप्रदाय पूजा पद्धति या ऐसा, तो धर्म का लाभ तो कम होगा। धार्मिकता
कोई मान लो कि धार्मिकता यानी क्या है, धर्म और धार्मिकता में फर्क क्या है। जैसे कि हमने दान दिया तो लगता है कि धार्मिकता लगती है, मगर ये सोच से दान दिया जाता है, पहले से ये सोच आ गई भी हमें सृष्टि का काम करना चाहिए और दान देता है तो वो ठीक है। धार्मिक पुरुष में धार्मिकता आ जाती है, मगर सिर्फ धार्मिकता है इसीलिए वो धर्म है ऐसा नहीं है। कोई ऐसे किसी को कुछ सेवा का काम करेगा और उद्देश्य कोई अलग होगा तो भी धर्म का काम तो होता है, वो धार्मिकता दिखती है मगर धर्म नहीं होता है। तो धर्म से धार्मिकता है वो ठीक है, मगर धार्मिकता ही तो धर्म है ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे धर्म में और धार्मिकता में भी अंतर है, और धर्म और संप्रदाय में भी अंतर है, और संप्रदाय और सांप्रदायिकता में भी अंतर है। ये सब चीजें जो है उसको समझ लेंगे तो सही धर्म में अपन एस्टेब्लिश हो सकते हैं। ये तकलीफ नहीं होगी, चाहे धर्म रहे चाहे धार्मिकता रहे कुछ भी रहे, तो फिर भी अपना जो धर्म का बेनिफिट है इंसान उठा सकता है। तो ये भी एक धर्म का तत्व ज्ञान है। धर्म के बारे में भी अपन को जानना चाहिए कि धर्म क्या तत्व है, संप्रदाय क्या तत्व है, सांप्रदायिकता क्या है, नुकसान कहाँ है, फायदा कहाँ है। ये अगर नहीं समझेगा तो संप्रदाय भी नुकसान कर सकता है, धार्मिकता भी नुकसान कर सकता है। तो ये सब धर्म के मामले में अपन ने बताया। अब आगे बढ़ेंगे कि जो कर्म है, कर्म का क्या रोल है अंतःकरण शुद्धि के लिए, वो बताया। क्योंकि अंतःकरण की जो मलिनता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन ने बोला, हमने बताया कि भाई कपड़ा होता है तो कपड़े में ऐसे अलग अलग प्रकार की अशुद्धि होती है, तो इसको निकालने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। जैसे कोई ऐसा डेंट है, ऐसा कुछ है, कोई लग गया जैसा, तो उसको कोई पेट्रोल या ऐसी कोई चीज़ से ही निकाला जाएगा, वो डिटर्जेंट से निकलेगा नहीं। कई चीज़ें ऐसी सिर्फ पानी से निकल जाएगी, वैसी है। तो वैसे अंतःकरण की जो होती है अशुद्धि, उसको मल भी होता है और आवरण भी होता है, विक्षेप भी होता है और सन्मुख नहीं होना। इतनी 4 प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो 4 प्रकार की अशुद्धियां को पहचानना और ये अशुद्धियों को निकालने के लिए 4 चीजें हैं। जैसे कि हम इसका एक इलस्ट्रेशन है, वेदांत में बताया गया है। वेदांत यानी जो वेद का जो ज्ञान कांड है, इसमें 3 कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड और लास्ट वाला ज्ञान और विज्ञान कांड है। विज्ञान कांड को आप भक्ति बोल सकते हैं, जो अद्वैत है, जब जहाँ एक ही रहता है वो विज्ञान है, वो भक्ति है। और ज्ञान में क्या है, आत्मा है और अनात्मा है। मैं आत्मा हूँ ऐसी सेंस रहती है, मगर अनात्मा भी रहता है, वो द्वैत है। और इसके नीचे का जो है उपासना और जो कर्म है, तो ऐसे 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान और विज्ञान कांड। जिसको ज्ञान कांड और विज्ञान कांड 4 भी बोल सकते हैं, और दोनों को इकट्ठा बोले तो 3 पार्ट है। तो जो लास्ट पार्ट है उसको वेदांत बोलता है। तो वेदांत में ये चीज बताई गई है कि भाई इसका स्पष्ट एक इलस्ट्रेशन है, बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है कि जैसे कि कोई अपने पास कोई बर्तन है और बर्तन में पानी भरा हुआ है, और ये पानी में क्या है, जैसे कि कोई मिट्टी जैसी कोई पदार्थ डाल दिया, गंदा पदार्थ डाल दिया। फिर दूसरा दोष ऐसा है कि पानी ऐसे क्या हिलता है, तो वो दूसरा दोष है कि पानी का खुद का हिलना, पानी में कचरा होना, 2 चीज। फिर इसके ऊपर कपड़ा मान लो कि बर्तन के ऊपर बांधा हुआ है, तो एक तीसरा दोष है। और चौथा दोष ये है कि जो जैसे कि ऊपर लाइट है या वो कोई चंद्रमा है, और चंद्रमा के या सूर्य का प्रतिबिंब अपन को अंदर देखना है, तो सूर्य के सन्मुख नहीं है, घर के अंदर है। अब करना क्या है अपन को कि जो सेल्फ है, जो परमात्मा है, इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके अंदर ऐसा ही पड़े जैसा कि सेल्फ को रियलाइज करे। जैसा सेल्फ है वैसा सेल्फ, सोल नहीं होना चाहिए। सोल अलग अलग हो जाता है, वो अंतःकरण के साथ जब जोड़ हो जाता है तो वो सोल हो जाता है। तो सोल हर एक का अलग अलग होता है, अंतःकरण की शुद्धि के अनुरूप होता है। मगर जो सेल्फ है, जो वो सोल बराबर कैसे दिखेगा, जब पानी एकदम स्वच्छ होगा, पानी हिलता नहीं होगा, ऊपर कपड़ा नहीं होगा और सूर्य के सन्मुख होगा। 4 शर्त होगी तब आदमी रियलाइज कर सकता है कि वो ऊपर का जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब अंदर होगा। तब रियलाइज करेगा कि हाँ, हम तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है।
ये तभी रियलाइज पॉसिबल होता है। वो प्रतिबिंब तब रियलाइज करता है कि हाँ तो हम सूर्य के समान है, सूर्य जैसा ही रूप है, वो ऐसा तभी समझना पॉसिबल होता है। तो ये 4 दोषों को निकालना वही तो साधना है। जीव को करना क्या है, बस यही तो करना है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है। इसके लिए तो सब चीजें बनाई गई है, जो आरती बनाई गई है, कुछ भी मंत्र बनाए गए हैं, जितने जो नाम स्मरण बनाया गया है, धर्म कार्य बनाया गया है, दान बनाया गया है, कुछ भी जो भी बनाया गया है, भक्ति है, भजन है, कीर्तन है, सब ये सब चीजें यही काम करता है कि भाई अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि पे ही फोकस रखना चाहिए। बाकी कुछ भी काम करने से वो खुद को ऐसे रियलाइज नहीं करेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में खुद को रियलाइज नहीं करेगा। वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं बोला जाता है। वो सोल के रूप में रहेगा, जीव भाव में रहेगा, और वो जीव क्या क्या बोलेगा, कैसे करेगा, जैसे अंतःकरण की अशुद्धि होगी वैसे। तो कर्म क्या करता है, जो पानी में जो कीचड़ जैसी कोई अशुद्धि है उसको शुद्ध कर देता है, तो पानी शुद्ध हो जाता है। वो कैसे होता है, तो कर्म की अशुद्धि जो मल नाम का दोष बोला जाता है। मल यानी गंदी चीज बोलता है, मल। तो मल को साफ करने के लिए निष्काम कर्म और कर्तव्य कर्म ऐसी चीजें हैं। निष्काम कर्म और कर्तव्य कर्म है, पुण्य कर्म है। ऐसे कर्म करने से क्या होता है कि वो कचरा जो होता है, मिट्टी जैसा कचरा, वो साफ हो जाता है। अब ये साफ हो गया, फिर कर्म का जो है ना उसका रोल कुछ नहीं बचता। जैसे कि साबुन लगा दिया तो कब वो दाग को निकाल दिया, तो फिर पानी से साफ करना का रहेगा, साबुन को लगाने का काम छूट जाता है। वैसे ये भी क्या है कि मान लो कि इसमें कुछ डाल दिया, वो एलम बोलते हैं, एलम को डाल दिया और वो सेटल हो गया, और कैसे भी करके इसको दूर कर दिया कचरा, तो फिर क्या है, सत्व गुण का सहारा लिया, तमस है या कुछ रजस है, उसको सेटल करके सत्व में आ गया, अंतःकरण शुद्ध, पानी शुद्ध हो गया। तो एक कर्म से ही ये शुद्धि होती है। चाहे कितना भी ज्ञान ले, कुछ भी ले, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो कर्म नहीं है, उपासना नहीं है, तो ज्ञान कुछ काम का नहीं। ये कब काम आता है, चारों का रोल है, चार एक साथ तो रहेगा तभी ये होगा। एक दूसरे का कोई विरोधी नहीं है। जैसे कि कपड़ा बांधा है, ऊपर कपड़ा है, तो कपड़ा और गंदगी का दोनों ऑपोजिट चीज नहीं है, एक दूसरे का ऑपोजिट। कपड़े को खोल दो तो वो पूरक हो जाएगा। पानी हिलता है जैसे, तो उपासना से क्या हिलने का बंद हो जाता है। मान लो कि कचरा तो साफ कर दिया, मगर पानी हिलता है तो फिर भी बिंब जैसा प्रतिबिंब अंदर नहीं होता है, क्योंकि वो हिलता है। तो यथार्थ रूप से आप खुद को रियलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए इसको स्थिर करना जरूरी है। इसके लिए उपासना है, इसके लिए ध्यान है, योग है, जो है कि अंतःकरण जो यूं ही बस चंचलता जो होती है, चंचलता को खत्म कर देता है। अपनी इंद्रिया के साथ दौड़ता रहता है मन, और डिस्टर्बेंस जो होता है उसको ये भी एक साथ ये करना पड़ता है, वो उपासना है। और कचरा साफ करना वो कर्म है। और फिर ऊपर से मान लो कि कुछ कपड़ा बांधा हुआ है तो उसको खोल देंगे, तभी तो वो तो वो आवरण है, उसको वो अज्ञान है, वो अज्ञान है ना, वो अज्ञान को निकाल दोगे तो कपड़ा जैसे ऊपर का साफ हो जाएगा। और भक्ति क्या करता है, वो पॉट को परमात्मा के सन्मुख रख लेता है, शुद्ध हुआ पॉट को परमात्मा के सन्मुख रख लेता है, तब प्रतिबिंब पड़ेगा। नहीं तो घर के अंदर भी इतनी क्रिया करो, कुछ भी करो, कपड़ा भी खोल दो, और पानी भी है, कचरा भी साफ कर दो, और अंदर का जो हिलता है पानी, उसको पानी भी स्थिर कर दो, तो फिर भी बिंब जैसा प्रतिबिंब नहीं होगा। उसको सूर्य के या चंद्रमा के सन्मुख ले जाना पड़ेगा। तो ये 4 काम कंपलसरी है और करने के हैं। इसमें धर्म नहीं आता है। धर्म ये काम नहीं करता है। धर्म तो ये ऐसी एक सुविधा, धर्म यूं देखो तो अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट तो परमात्मा है, मगर परमात्मा तक यही ले जाता है, क्योंकि ये माहौल ही नहीं है। ऐसा कुछ है, इसकी सीट पे बैठ के ही धर्म की उपासना हो या ज्ञान की उपासना हो। एक आसन है, धर्म के आसन पे बैठे बिना और कोई भक्ति भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो ये कंपलसरी है। और सबसे पहली नीड यही बताई गई है। जैसे इंसान क्या हो, पशु जैसा होता है, तो पहले धर्म का संस्कार किया जाता है, तो ये इंसान बनाया जाता है, और फिर बाद में कर्म, उपासना और ज्ञान, इंडिविजुअल जो अपनी साधना को शुरू करता है और शुरू करके आगे बढ़ता है। तो अब कर्म का जो रोल है, वो अंदर का जो कचरा है, अंतःकरण के अंदर जो कचरा है, मलिनता है, इसको साफ करना है।
तो अब कर्म को पहले समझेंगे कि वो कचरा कैसे निकाला है। बस आज की तारीख में यही बात करेंगे अपन। तो जो विकर्म है, जो उल्टे कर्म करते हैं, इसकी एक इंप्रेशन पड़ती है। कोई भी आप कर्म करो तो दो चीज प्रकट होती है, एक संस्कार प्रकट होते हैं और कर्म का फल प्रकट होता है। फल क्या होता है? कर्म का फल है, जैसे कि कोई चीज अपन ने कोई पहली दफा कुछ खाते हैं, कोई फ्रूट है, नई वैरायटी है, तो दो चीज होगी कि अपन ने फल खाया तो फल का कोई जो भी रिएक्शन होगा बॉडी पे, तो वो फल देके वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा का इसका एक संस्कार बना रहेगा कि एक ऐसा टेस्ट था, ऐसा था, वो स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, वास हो जाता है, उसका वास हो जाता है, इसीलिए उसको वासना बोलते हैं। तो अंतःकरण में एक वासना, एक डेटा स्टोर हो जाता है। भाई हमने ये फ्रूट, नया फ्रूट खाया, तो इसको फिर रिमेम्बर करके रखता है कि भाई हाँ ऐसा होता है, फ्रूट ऐसा है, तो वो डेटा फील हो जाता है। और दूसरा, वो खाने से कोई दिक्कत होती है, कुछ है, कोई गुण है तो फायदा भी होता है, अवगुण है तो उसका जो है नुकसान भी होता है, वो फल देके छोड़ेगा। कोई भी कर्म दो चीज देता है, फल देता है और दूसरा संस्कार देता है। और संस्कार अंतःकरण में पड़े हुए हैं, और दूसरा जो पुण्य और पाप रूपी चीज अंदर पड़ी है, ये बंडल, ये अंतःकरण में दोनों रहते हैं। जब कोई जीव गुजर जाता है तो इसका मतलब क्या, इधर से पसार हो जाता है, गुजर जाता है, तो ये शरीर से गुजर जाएगा, आगे आगे चला जाएगा कहीं, वो मरता तो है नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं है भी बोल सकते हैं, मरता नहीं, क्योंकि कई नान्यतर जाति में भी बोला जाता है हिंदी में, और कई दफा वो पुल्लिंग में भी बोलते हैं। तो हम गुजराती हैं तो हम पुल्लिंग में ज्यादा हमको शूट होगा, क्योंकि आत्मा जो है कभी मरता नहीं है। तो आत्मा क्या है, वो गुजर जाता है, जीवात्मा की बात है, जीवात्मा गुजर जाता है, यानी पसार हो जाता है। तो पसार हो जाता है तो दो ही चीज लेके जाता है, अपना पुण्य और शुभ जो गुड डीड्स और बैड डीड्स होते हैं, इसकी जो इंप्रेशन है, पुण्य और पाप जो है, वो लेके जाएगा। दूसरा लेके जाएगा सब वासनाएं लेके जाएगा। ऐसे बर्थ रिबर्थ ऐसे होता है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, जब तक वो चित्त स्थिर नहीं होगा, चंचलता होगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा और भगवान के सन्मुख नहीं होगा, तब तक ये प्रक्रिया चालू है। मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति यही चीज है। मुक्ति ये जो भगवान ने जो कर्मयोग जो बनाया है, डिजाइन किया है, इतना बुद्धि से बनाया है कि कर्मयोग में क्या होता है, अपना कारोबार भी चलता है और अंतःकरण मलिन तो नहीं होता मगर शुद्ध हो जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं कि भी अकर्ता बनके, दृष्टा बनके देखते रहे तो ही कर्म नहीं बांधेंगे अपन को, वो एक थियरी है। और दूसरा, भक्त ऐसे बताते हैं कि सब भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान ही करता है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम ट्रस्टी है, निमित्त है। उधर ट्रस्टी और निमित्त बोला मानते हैं, और ज्ञान मार्ग में खुद को साक्षी मानते हैं, सिर्फ हम दृष्टा है, हम कुछ करते हैं। तो ऐसा करके हम कर्म से अलग रह सकते हैं। मगर भगवान ने एक तीसरा कर्म योग ऐसा डिजाइन किया है जिसमें आप कर्म करते हैं, कर्म करने में आपकी लिबर्टी है ऐसा बताया है, आपका अधिकार बताया है। तो फिर भी वो कर्म आप, जैसे कर्तव्य, हमारा कर्तव्य कर्म है, ऐसा मान के अगर आप करो और फल की कोई चाहना नहीं रखो, सिर्फ ये हमारा कर्तव्य है इसलिए हम करते हैं, तो वो ही फल मिलता है। जो ज्ञान में आदमी वो सिर्फ दृष्टा बन के जो स्टेट एस्टैब्लिश होती है और जो मलिन नहीं होता है अंतःकरण, कर्म के साथ रहने के बावजूद भी कर्म की इफेक्ट नहीं होती है, भक्त समर्पण कर देता है कि मेरा कोई कर्म नहीं, मैं करता बनता कुछ नहीं, करता भगवान है और मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऐसा करके भी होता है भक्ति मार्ग में। मगर कर्म में प्रैक्टिकली काम करते हुए भी जब ये सोचेगा, कोई भी साधक ये सोचता है कि भैया ये तो हमारा कर्तव्य कर्म है तो करते हैं, हमको कुछ लालच नहीं है, हमको कुछ नहीं है, हमको कोई न फल चाहिए न कुछ चाहिए, ऐसी कोई कामना नहीं है, तो ये तो भी वही स्टेट मिलती है जो ज्ञानी सांख्य योग से जो परिस्थिति जो सिद्ध होता है, जो अंतःकरण की शुद्धि और कर्म का संग जो नहीं लगता, वही स्थिति में वो भी कर सकता है। तो जो गृहस्थी लोग हैं, जो प्रैक्टिकली जगत के अंदर काम करना है और वो दृष्टा बन के बैठा रहेगा और ट्रस्टी बन के भी ऐसे काम करेगा, वो दिक्कत वाला काम है। तो सबसे आसान एक तरीका कर्मयोग बताया। ये कर्मयोग में भगवान ने ये बताया कि कर्म में तेरा अधिकार है,
कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भु बाद में बताया कि माँ संगोस्तु अकर्म, और जो कर्म है इसका संग, अकर्म का संग मत कर, कर्म कर, क्योंकि कर्म और अकर्म से तेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो अकर्म का संग मत कर। ऊपर से इंसिस्ट करते हैं कि तू कर्म कर। दूसरी बात क्या कि भाई तू जो है, जो इसके अंदर फल की आसक्ति मत रख, बस इतना बताया कि कोई इसमें, क्योंकि तेरा जो अधिकार है इसमें नहीं है, तेरा जो अधिकार है कर्म में है, तो कर्म में अधिकार है, ऐसा करके तू कर्म कर सकता है, मगर कोई जो कर्तव्य कर्म है वही करने का, दूसरा नहीं करने का। स्वधर्म है वही करने का, दूसरा नहीं करने का। इसमें काम में कर्म नहीं करने का, काम में कर्म है वही सिर्फ बंधन करेगा, सब काम को छोड़ देने की जरूरत नहीं है। ऐसा डिसाइड करके दो डिवीजन बता दिया। दूसरे मार्ग में क्या, सांख्य में या दूसरे में क्या है, ऐसा बताया गया कि पूरे कर्म, सारे कर्म बंधन कर देते हैं, तो सब कर्मों को छोड़ दो। तो भगवान ने कर्म को डिवाइड कर दिया कि भी विकर्म को छोड़ दो, अकर्म को छोड़ दो, काम्य कर्म को छोड़ दो, मगर जो कर्तव्य कर्म है वो मत छोड़ो। वो करने से और फल की चाहना नहीं रखने से ये करोगे तो भी निष्कर्म में प्राप्त होता है, कोई कर्म आपको बांधेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मगर बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होता है कि शरीर का निर्वाह होता है, फिर मन का जो नेचर है सदा एक्टिव रहना वो रख सकते हैं, मन का अननेसेसरी निरोध करने की अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। इसमें एक फायदा है कर्मयोग, क्योंकि इसकी रुचि रहती है, मन सदा मननशील होता है, एक्टिव होता है, वो बच्चे जैसा या बंदर जैसा होता है, तो इसमें कुछ करने का नहीं रहता, तो फिर भी एक्टिव रखो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। और वो ज्ञान का जब विरोधी नहीं है, कर्म ज्ञान का विरोधी तो है नहीं, ज्ञान का विरोधी तो अज्ञान है, तो कर्म को ज्ञान से विरुद्ध समझ के क्यों छोड़ना चाहिए। ऊपर से तो वो तो पूरक है, ज्ञान और कर्म तो पूरक है, तो कर्म को क्यों छोड़ना चाहिए। अगर ये आइडिया से आप कर्म से बंधे बिना रह सकते हैं और लोक संग्रह के लिए भी दूसरा कोई आपको फॉलो करेगा तो भी इसका कल्याण होगा, बाकी में तो फॉलो करेगा तो अकल्याण होगा। जैसे कि कोई तालाब के किनारे पे एक बैठा है और दृष्टा बन के यूं देख रहा है, कोई आदमी डूब रहा है तो दृष्टा बन के देखता रहेगा, तो क्या हुआ, परोपकार क्या, धर्म का क्या हुआ, इससे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। और भगवान करेगा कि हरता करता हरि है, मैं तो निमित्त मात्र, मगर निमित्त मात्र समझ के भी हाँ कर्तापन का अहंकार नहीं लाना है, मगर वो काम तो करना ही है। तो इसीलिए भगवान ने ये डिजाइन किया है। ये अद्भुत जो शोध है, सबसे पूरे जो वेदांत या जितने भी शास्त्र है, इसमें एक अद्भुत चीज है कि कर्म करते हुए भी आप, और जैसे निष्कर्म कैसे मिल सकता है, तो ये पॉसिबल इसमें है। और दो चीज का समन्वय हो सकता है, मगर इसमें कर्म तो करना है, कर्म करना है, फल का कुछ सोचना नहीं है, कोई कामना से कोई कर्म करना नहीं है। मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए मैं करता हूं। जैसे कि कोई बोलेगा भैया धंधा करते, नौकरी कर, बस मेरा कर्तव्य कर्म इसलिए करता हूं, कोई लालसा नहीं, कुछ नहीं कि ये पाऊं, कोई ऐसा है नहीं, बस ये मेरा धर्म है इसलिए करता हूं, तो मुक्ति का हेतु हो जाएगा और रोजी रोटी भी चलेगी। इसको कोई फॉलो करेगा तो इसका नाश भी नहीं होगा, घर पे बैठा रहेगा और कोई फॉलो करेगा तो वो धर्मी होगा मगर अकर्मी होगा, अकर्मी का संग करेगा तो रोजी रोटी का भी सवाल होगा, वो भीख मांग के या कहीं भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा, दूसरा का खोरा, दूसरे का कमाया हुआ खाना पड़ेगा। दूसरे को तो दे ही कैसे सके, जब खुद ही जब भिक्षा से अपना जो जीवन जो गुजारना पड़ेगा, तो दूसरे को तो दे ही कैसे सकता है। तो ये इतने सारे दोष है कि इसीलिए बोला कि माँ संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म का तो संग मत कर, ये भगवान का वाक्य है। ये तो बहुत नुकसान होगा। और निष्कर्म में भी कैसे प्राप्त हो सकता है, तू बोले कि भाई मैं अकर्ता हूं ऐसा सिद्ध करने के लिए भी काम तो करना पड़ता है, तब काम करेगा तो आपका मनोस्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मैं नहीं करता हूं। तो भगवान ने क्या बताया, ये करने के बाद आप बोलो कि मैं नहीं करता हूं, ये प्रकृति करती है, या निमित्त हूं, या ट्रस्टी हूं, कुछ भी सोचे ये चलेगा, मगर ये करके सोचेगा तो चलेगा, ऐसे ही करेगा तो नहीं चलेगा। तो भगवान ने ये
इतनी अद्भुत चीज जो है पूरी गीता में जो दी है, तो मेरे हिसाब से कर्म योग है। इतना बढ़िया डिजाइन किया है जिससे सब कारोबार चलता है, मुक्ति भी बनी रहती है, स्थित प्रज्ञता भी रहती है, और इंसान की एफिशिएंसी भी बनी रहती है। कोई जैसे कि कोई इसमें कोई जो होता है ना डिप्रेशन या तो अति उत्साह, ऐसा भी नहीं आता। क्योंकि जब फल का सोच लिया कि भाई फल तेरे हाथ में नहीं है, तो आदमी जैसे कि खुद के हाथ में, मेरे हाथ में है फल, ऐसा सोच के काम करेगा तो कहीं सक्सेस ज्यादा मिल जाता है तो क्या सोचता है कि मेरी होशियारी से हुआ, मेरी अक्ल है इसलिए हुआ, तो वो क्या वो जो है ना वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। और कई दफा कई रीजन के हिसाब से मान लो कि रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या सोचेगा कि भाई इसका हेतु मैं ही हूँ, माँ कर्म फल हेतु रूप, इसका हेतु खुद को मानेगा कि भाई ये तो इसका हेतु मैं ही हूँ, तो डिप्रेशन में आ जाएगा कि भाई ये तो मैं बराबर नहीं हूँ। तो दोनों बाजू दुख है, इसलिए भगवान ने बताया कि भाई इसका हेतु तू मत बन। इसकी दो इंटरप्रिटेशन है, इसका हेतु तू मत बन और फल को हेतु भी मत बना। फल का हेतु खुद को मत मान कि भाई मेरे हिसाब से फल आया है, ये भी इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई इसको कारण, कर्म करने का कारण तू फल को मत बना, कि फल को देख के तू कर्म मत कर। जैसे कि बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के लिए वो नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पहला नंबर आना चाहिए, दूसरा नंबर आना चाहिए, कर्म के साथ मत जो। पढ़ना हमारा धर्म है, हम 8 घंटा पढ़ेंगे, जो पूरे दिन पढ़ना चाहिए तो हम पढ़ेंगे, बस पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे। ऐसे करके करेगा तो फिर कोई भी रिजल्ट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो न डिप्रेशन में आएगा कुछ होगा, इसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी और सब काम बहुत अच्छे से होंगे। और सृष्टि के लिए उदाहरण भी अच्छा बनेगा, सृष्टि को डिस्टर्ब भी नहीं करता है कुछ नहीं, और लोक संग्रह के लिए भी अच्छा है। भगवान खुद बताते हैं खुद के लिए कि मुझको ये सृष्टि में कुछ पाना नहीं है, मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम चाहे कि हमको प्राप्त करनी है और हम न प्राप्त कर सके, तो फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। तो जब भगवान खुद बता रहे हैं कि तो फिर भी मैं प्रवृत्त हूँ, और अगर मैं कर्म नहीं करूँ तो पूरे लोक का वो नाश हो जाएगा, क्योंकि वो मुझको फॉलो करेंगे, मेरा अनुसरण करेंगे, तो नुकसान होगा। ये सोच के भी कर्म करना चाहिए। कर्म ज्ञान का दुश्मन नहीं है, कर्म भक्ति का दुश्मन नहीं है, कर्म जो है धर्म का दुश्मन नहीं है। कर्म जो है वो सहायक है, वो पूरक है, एक दूसरे के साथ जो बोलते हैं ना पूरे तत्व, धर्म है, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है और भक्ति है, ये सब को साथ रख के चलो। जैसे अकेला राइस कोई खाता है तो क्या है, या इसके साथ दाल है, रोटी है, सब्जी है, क्या फर्क पड़ता है, पूरक है। इसमें किसी में कोई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी में मिलेगा, सब तो अच्छा है, एक शत्रु तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि दाल साथ में कोई खाएगा तो भात का गुण जो है, जो नरिशिंग जो क्वालिटी है वो खत्म नहीं हो जाती है, वो तो ऊपर से अच्छा है और रुचिकर भी है। तो ऐसा साथ में रख के ही चलना चाहिए। अगर साथ में नहीं रखना होता तो शास्त्र के अंदर ये पूरे सब तत्वों को क्यों बताए, कर्म का कांड क्यों है, मेरे में उपासना का कांड क्यों है, ज्ञान का कांड क्यों है, विज्ञान का कांड क्यों है। विज्ञान यानी ज्ञान से ऊपर की चीज है। ज्ञान में जो द्वैत जब खत्म हो जाता है तो इंसान विज्ञान में चला जाता है, जिसको भक्ति बोलते हैं, जिसको योग बोलते हैं। जब योग भगवान से अलग हूं ऐसा भान नहीं रहता और सोचता है कि भगवान ही है, इससे अलग हम ऐसे कुछ है नहीं, ऐसे अद्वैत में जब खुद आ जाता है तब इसको ये विज्ञान की स्टेज है, वो ज्ञान के आगे की स्टेज है। इसको ही भक्ति बोलते हैं, इसको ही योग बोलते हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब वही है जो विभक्त नहीं, भक्त यानी जो विभक्त नहीं है, और योग का मतलब ये है कि जो वियोगी नहीं, वियोग नहीं है, इसमें योग है, जुड़ा हुआ है, जुड़ जाना है। इस स्टेज में जाने के लिए शुरुआत होती है कर्म से। फिर दूसरा आता है स्टेप उपासना, क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां होती है, मन का स्वभाव है, वृत्तियां उठती ही रहती है, मननात्मक है। मन ये सोचेगा, फिर ये सोचेगा, फिर ये सोचेगा, ये सोचेगा। तो ये भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि मन इंद्रियों के साथ पीछे नहीं लग जाए। इसका जो है मन क्या है, एक इंद्रिय ही है,
जो बोलते हैं छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं वो मन है। मन क्या है? पूरा सब इंद्रियों का कॉम्बिनेशन है। जो गीता में भगवान ने बताया, जैसे रथ है भगवान चलाते हैं, तो घोड़े है तो घोड़े सब इंद्रिया है, और जो जो आती है रस्सियाँ सब इकट्ठी हो गई तो वो मन हो जाता है, इकट्ठी हो गई। पांचों इंद्रिया का समिशन कर दो तो 10 इंद्रिया और 11वां मन, 10 और 1, उसको ये सब इंद्रिय क्लास या मन है, साथ में जुड़ा हुआ है। और फिर आगे आती है बुद्धि। बुद्धि क्या है? वो सारथी है, वो इसके अंडर में है मन, बुद्धि के अंदर वो सारथी है। और सारथी और अंदर जो बैठा है वो रथी है, यानी आत्मा है, जीव है। तो ऐसे ये अपनी अपनी शरीर ऐसे चलता है, भी इंद्रिया है और फिर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और फिर रथी है। रथी यानी सार, जो बोलते हैं बैठा है, सारथी यानी बुद्धि, और रथी यानी जो रथ में बैठा है वो जो देही बोलते हैं, जिसको पुरुष बोलते हैं, जिसको ऐसे नाम दिए गए हैं, वो जीव बोलते हैं। तो वो क्या करेगा कि इसके अनुरूप इंद्रिया के ये जो घोड़ा है, घोड़े जो है वो क्या करेंगे? घोड़े का स्वभाव क्या है कि वो विषय को ही पहचानते हैं, उसको कोई अक्ल बक्ल नहीं होती। बोला जाता है सेंस, मगर इसमें सेंस कुछ नहीं, एक ही सेंस होती है कि मेरा विषय है, आँख का विषय है तो आँख उधर चली जाएगी। कुछ से घोड़े है कि भाई घास खाना है तो घोड़ा उधर चला जाएगा। तो उसको कंट्रोल रखना पड़ता है, तो मन से रखेगा, और मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है। और बुद्धि है जो रथी, जो चाहता है उसके हिसाब से चले। ये सिस्टम, ये इसको उपासना बोलते हैं। ये सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं। नहीं तो क्या है, घोड़े कहीं भी ले जाएंगे, रथ को कैसे भी ऐसे चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, कोई खेत में चले जाए, तो रथी और जो सारथी की दशा खराब हो जाएगी। मन के हिसाब से अगर वो सारथी भी उधर चला जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा जीव का। जीव के ऑर्डर में सब हो, ऐसे सिस्टम एस्टेब्लिश करें तो क्या होता है, और फर्स्ट क्लास वो जो बोलते हैं ना, शरीर अपना जो रथ है वो ऑर्डर में रहेगा। ये इसके लिए उपासना बनाएगी, चंचलता नहीं होगी, फिर ऑर्डर के हिसाब से सब तो होगा, अपनी सम्मति होगी, संयम आ जाएगा। अच्छी भाषा में बोले तो संयमित हो जाएगा। और जब मन संयमित और इंद्रिया संयमित हो जाती है तो अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और जब असंयमित होती है तो अपना शत्रु हो जाते हैं। जैसे कि घोड़े घोड़े जो है खुद के काबू में है, कंट्रोल में है, तो अपने बेस्ट मित्र है। वो अपने हिसाब से गाड़ी को जहाँ ले जाना है वहाँ जाएंगे और बेस्ट साधन हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। मगर अपने कंट्रोल में नहीं है तो वो घोड़े क्या करेंगे? वो तो आप सब समझ सकते हैं, जब कंट्रोल में है वो घोड़े क्या करेंगे। वैसे मन भी जो है इसलिए बताया गया है कि मन एवं मनुष्याणां कारणम बन्धमोक्ष। मन ही इंसान के लिए बंधन या मोक्ष का कारण है। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि मन से बंधन होता है, ऐसा नहीं है। मन से बंधन भी होता है और मन मुक्ति का भी कारण है, ऐसा बोला गया है। मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। बंध का भी जो है कारण है और मुक्ति का भी कारण है, क्योंकि जो बंध का कारण है वही मुक्ति का कारण हो सकता है, सीधी बात है। तो मन को ऐसे नहीं मानना चाहिए कि मन निकम्मा है, मन को ये ऐसे नहीं। मन मित्र है, अपना परम मित्र है, मगर वो क्या है, वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए। अपने घर में कुछ भी है, कोई बिल्ली को पालता है या कोई कुत्ते को पालता है, तो कुत्ता अपने कंट्रोल में है तो अपना मित्र है। कोई चोर आएगा तो जो अपना जो बसने का काम है वो करेगा, और गंदगी नहीं करेगा, डिसिप्लिन से बैठा रहेगा, जब खाना दो तब खाएगा, तो मित्र है। मगर जब कहीं भी वो रसोड़े में चला जाएगा और कोई चीज़ को कुछ अखाद्य कर देगा, कहीं पेशाब जाजूर कर देगा, जब चोर नहीं आया, मेहमान आ रहा है, तब वो जो भौं या जो है बाकी जो है वो करेगा, तो शत्रु हो जाएगा। वैसे मन को भी मित्र बनाना पड़ता है। तो इसीलिए उपासना है। उपासना से मन अपना बेस्ट साधन हो जाता है और मुक्ति में ले जाता है। और जो चित्त की जो पानी जो हिलता है ना, वो स्थिर हो गया, क्योंकि वो संयमित मन हो गया। तो ऐसे कर्म और जो उपासना ये जो है ना, वो बहुत जरूरी चीजें हैं। और जब कर्म और उपासना का जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होगी, यही
तो फिर वो ज्ञान में एंट्री हो सकती है। नहीं तो ज्ञान को समझे कुछ काम ही नहीं लगेगा। कितना भी अच्छा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, इंद्रिया है अपने काबू में नहीं है तो क्या काम का। कई लोग धर्म का पालन तो करते हैं मगर इंद्रिया का कंट्रोल, संयम नहीं है तो कोई मतलब नहीं रहता। कर्म में कोई जो है विकर्म भी करते हैं, अकर्म भी पढ़े भी रहते हैं, कोई काम भी नहीं करते, तो ये तो नुकसान वाला काम है। पूरी जो प्रक्रिया है कर्म की वो अकर्म विकर्म में से अकर्म में लाके अकर्म में से काम्य कर्म में लाके काम्य कर्म से आगे जो है अपने कर्तव्य कर्म में, और कर्तव्य कर्म में फल में आसक्ति नहीं रख के या तो मैं करता नहीं हूँ भगवान करता है, या तो मैं निमित्त हूँ ऐसा सोच के निष्क्रिय में को पाता है, तब अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, अपनी रोजी रोटी भी चलती है, कारोबार भी चलता है। तो एक बेस्ट टेक्निक है भगवान ने जो बनाई है, इतनी बढ़िया टेक्निक है, इसको इंसान समझ ले तो कभी कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता और सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। विशेषता है बाकी सब में कुछ छोड़ना, किनारे पे जाना पड़ेगा, बाहर जाके बैठना पड़ेगा और ये युद्ध के मैदान में होगा। स्नान करते वक्त, खाते वक्त, अपने धंधा कारोबार करते वक्त भी आप समाधि में रह सकते हैं। ये योग है। आगे वक्त हो गया है, बाकी का